भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अहमद सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, हमारी खास सीरीज है हम जो आपके लिए लेकर आए हैं और अपने सोशल मीडिया पर लगातार बिहार से जुड़ी हर खबर, वहां की हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट से आपको रूबरू कराते हैं, वाकिफ कराते हैं। बिहार में नेता क्या बयान दे रहे हैं, चुनाव से जुड़ी क्या तैयारियां हैं, इसलिए बहुत सारा अपडेट लेकर आज फिर से हाजिर हैं। बड़ी खबर यह है कि ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ बिहार पहुंचे हुए हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। खबर यह है छठ के कुछ दिन बाद ही कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। 2 से 3 फेज में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर एक और आई है। जी हां, कर्पूरी ठाकुर को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को जननायक नाम से पुकारा। इसके बाद लगातार जेडीयू और बीजेपी उन पर हमलावर हुई। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में कर्पूरी ठाकुर जी का नाम बार बार लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर का नाम चुराना चाहते हैं, उनको हाईजैक करना चाहते हैं, उनका मान अभिमान अपने नाम करना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने समाज की सेवा की, जन जन की सेवा की, बिहार की सेवा की, इसलिए जो उनकी शोभा है वो कोई चुरा नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए विपक्ष पर कहा कि ये ट्रोलर्स की पार्टी नहीं है जो कर्पूरी ठाकुर का नाम चुरा लेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, हर किसी को कर्पूरी ठाकुर का नाम याद क्यों आ रहा है? उसके पीछे की वजह समझिएगा। दलित, पिछड़ा, दबे कुचलों की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा से उस तबके की बात की जो मेन स्ट्रीम से बाहर रहा है, जो गरीब है, जो दबा है, कुचला है, दलित है, या वो जातियां जो अभी तक मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं हो पाई हैं। कर्पूरी ठाकुर हमेशा उनकी वकालत करते रहे हैं, उनकी सिफारिश, उनकी तरक्की की बातें करते रहे हैं। चाहे आरक्षण देने की बात रही हो या गरीबों को, दलितों को वो सुविधाएं देने की बात रही हो जो आम लोगों को मिलती हैं। और शायद यही वजह है कि अब ये पार्टियां कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रही हैं, क्योंकि बिहार में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ज़्यादातर इलाकों में ये जो वोट है बहुत डोमिनेटिंग है। नेता सोचते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर वो दलित पिछड़ों को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन जनता भी समझती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, सड़क, परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीवन चलाने के लिए, लोगों का जीवन चलने देने के लिए। इसलिए नेता चाहे कितनी भी बयानबाजी करें, नेता बड़े बड़े वादे करें, लेकिन मैनिफेस्टो की लाइनें जनता समझती भी है और बार बार उन्हें पढ़ती भी है। इसलिए नेताओं को सोच समझकर, जांच परख कर बातें कहनी चाहिए। वोटर एक बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं। एनडीए की सरकार ने बिहार में आने के बाद बहुत सारे काम किए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात रही हो, क्राइम कंट्रोल करने की बात रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात रही हो, चाहे पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए विकास की बात रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और जिस बार भी वो बिहार पहुंचते हैं वो बड़ी योजनाएं लेकर जाते हैं, बिहार के लिए बड़ी सौगात लेकर जाते हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, चाहे वो वजीफे की बात स्टूडेंट के लिए रही हो या फिर विकास के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या बिहार की जनता एसआईआर के मुद्दे को भूल चुकी है या वोटिंग करते वक्त उनके जहन में ये जो पराजीवी थोपा गया है विपक्ष के जरिए वो जिंदा रहता है या नहीं, या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता विश्वास जताती है? आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में हर रोज हम हाजिर होते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। इसके इतर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम।
इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।